यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो मैं लोगों से बात करती हूँ, लोगों से मैं सुनती हूँ कि हम इंदौर से कनेक्टेड है, आर्थिक राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर, मात्र 1 घंटे का रास्ता है उज्जैन। लेकिन जब छात्रों की, छात्राओं की, बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तो उच्च शिक्षा के लिए आप उन्हें उज्जैन में नहीं रख सकते। अभी मैं यहाँ पर लोगों से जाके बात करूँगी, ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि उन्हें 12वीं के बाद या शुरू में ही उन्हें बाहर भेजना पड़ा है। तो शिक्षा के स्तर में अब इस तरह का सुधार हो जाना चाहिए कि हमें यहीं पर समस्या का समाधान मिल जाए। मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सर दावे करते करते बहुत वक्त हो गया, कब आखिर खुलेगा? मेडिकल कॉलेज का निर्णय हो चुका है, मेडिकल कॉलेज का निर्णय हो चुका है, बात कागजों पर ही रह गई है। अभी कागजों पे नहीं है, प्रैक्टिकल में आ गया है। मेडिकल कॉलेज का निर्णय हो चुका है, मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चंदेल जी बताइए। अदिति, मैं एक मोर मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। जो उद्योग धंधे वाली बात जो तुमने कही, वास्तव में यह शहर अभी तक अभिशप्त था। अभी तक उद्योग धंधों के बारे में अभिशप्त था। किसी समय में यहाँ की चिमनियाँ धुआं उगला करती थी और ये पूरा शहर, जब कॉटन मिल यहाँ हुआ करती थी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था। पर इस लंबे अंतराल के बाद वापस यह शहर एक नई करवट ले रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक, मैं शिक्षा के स्तर की बात कर रही थी, रोजगार का मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है। जो तुम्हारा जो पहले वाला प्रश्न था उद्योग वाला, उस पर 2 मिनट का समय लेके बिल्कुल बिल्कुल बताइए आप। यहाँ से 15-17 किलोमीटर दूर विक्रम नगर औद्योगिक क्षेत्र नाम से एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है जी। मैं स्वयं उसमें गया था, उसका निरीक्षण करके आया। और पेप्सिको जैसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर 1263 करोड़ का इन्वेस्ट कर रही है और उसका काम चालू हो गया है। अडानी ग्रुप यहाँ पर आने की उसने सहमति दे दी और उसका भी निर्माण कार्य चालू हुआ। यह मुद्दा सही है कि एजुकेशन के लिए यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। या तो यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं, इंदौर जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने प्रयास करा था, यहाँ पर एक नॉलेज सिटी करके बनाई थी, यहाँ से इंदौर देवास रोड पर दुर्भाग्यवश वो नॉलेज सिटी का कंसेप्ट जो असफल हो गया। कोई भी कॉलेज, कोई भी वहाँ पर अलॉटमेंट के बाद कोई भी बिल्डिंग बनाने को तैयार नहीं हुआ। तो वो उज्जैन वासियों का दुर्भाग्य कि हम उसको डेवलप नहीं कर पाए नॉलेज सिटी को। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकती। आज के यहाँ उज्जैन के बच्चों को कोचिंग के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या तो कोटा जाना पड़ रहा है। यही मुद्दा मैं उठा रही थी और इसी के लिए मैं शेखावत जी से जवाब चाह रही थी, लेकिन शेखावत जी ने मेडिकल कॉलेज की बात की, जो आप कह रहे हैं कि वो खुल जाएगा। दिनेश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं अब जनता के पास। मैडम, मैं पूरे ग्रामीण और शहर दोनों की बात करूंगा। जहां तक एजुकेशन और हेल्थ की बात है, तो हमारे यहाँ के लड़के एजुकेशन के लिए इंदौर, कोटा वगैरह जाते हैं जी। कोई बड़ी कोचिंग भी नहीं है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे उज्जैन जिले के अंदर छोटे छोटे अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। पूरे स्कूल के अंदर स्कूल तो हैं, छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन टीचर नहीं है। सब गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, एक भी टीचर नहीं है। मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न उठाया है कि अगर तुम्हारी एक छोटी सी बिल्डिंग है, उसके अंदर भी 7,000 रुपए महीने के अंदर गेस्ट टीचर वहां पर पढ़ा रहा है, और पूरे उज्जैन जिले की यह हालत है। मैं गारंटी से के साथ बोल सकता हूं। अस्पताल को लेकर भी एग्जैक्टली यही बात सामने आती है कि अस्पताल बहुत खुल गए, निजी अस्पताल। जब लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि बस ये लूट का एक संसाधन यहाँ पर अस्पताल जो है वो बन चुके हैं। जब किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है या ज़रा सा भी किसी को तकलीफ होती है, एडवांस इलाज की ज़रूरत पड़ती है, उज्जैन में लोगों को भरोसा नहीं है, वो तुरंत लेके इंदौर जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी इंदौर ही रेफर करते हैं। तो यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, हम शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं, हम शिप्रा के जल की बात कर रहे हैं, हम अस्पतालों की बात कर रहे हैं, तो अभी उस मामले में तो हम अभी भी पिछड़े ही हुए हैं। फिर काम हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इतने दशकों में अगर आपकी सरकार है तो फिर शायद चीज़ें और बेहतर हो सकती थी इससे बहुत ज़्यादा। कोरोना के समय में सर्वाधिक इलाज यहाँ उज्जैन में हुआ है। उज्जैन में अस्पतालों की व्यवस्था हुई है और हमारे सांसद ने सारी व्यवस्था की है। और यहाँ से लगा करके जिसको जहाँ जाने की जरूरत पड़ी वहाँ ले जा करके उसकी मोहन जी ने और सांसद जी ने दोनों ने मिलकर के सारी व्यवस्था। हमारे क्षेत्र में कोरोना वीर के रूप में महेश परमार जी को जाना जा रहा है। कोरोना में जितनी सेवा महेश परमार ने करी है, उतनी सेवा किसी ने नहीं करी है। स्वीकार करते हैं ना, ये बात तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमको रेफर करना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है, जरा सी भी स्थिति गंभीर होती है तो ये तो स्वीकार तो करिए कम से कम। जो जिस बीमारी के लायक होगा, उस बीमारी के लायक उसको उसे अस्पताल में भेजना पड़ता है। अरे तो सारी बीमारियों के लायक यहाँ पर क्यों नहीं है अस्पताल? विषय से अलग हटके, ये विषय से अलग कैसे हट सकते हैं? लोकसभा की बात है और लोकसभा के विषय की बात करिए। तो सांसद क्या अस्पतालों के काम नहीं करेंगे? सांसद अस्पतालों के काम नहीं करेंगे क्या? ये कोई विधायक का चुनाव नहीं है। मैं समझ गई आपकी बात। तो सांसद क्या यहाँ पर स्वास्थ्य, ये केंद्र सरकार से संबंधित मामला है, वो केंद्र सरकार संबंधित। क्या मुझे ये बताइए, उज्जैन और आलोट की
लोगों की जो स्वास्थ्य की समस्या होगी वो सांसद का काम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या वो सिर्फ विधायक का काम है? सांसद ने 2 साल तक लगातार कोरोना के समय में लगातार अस्पतालों का विकास किया और ये पढ़िए आप, इसके अंदर हजारों की संख्या में स्कूलों में सुदृढ़ीकरण किया है, सैकड़ों की संख्या में अस्पतालों में सुदृढ़ीकरण किया है इन्होंने। सर मैं अभी सड़क के रास्ते से ही आ रही हूँ, लोगों से मिलकर आ रही हूँ। ये तो प्रायोजित है सारे के सारे।